वंदामी निवेदन नमस्कार नामंच के। सबकी हाथ जुड़ी हुई। ओम ह्रीं नमो अरहंताण। ओम ह्रीं नमो सिद्धाण। ओम ह्रीं नमो आयर्याण। ओम ह्रीं नमो उवज्झायाण। ओम ह्रीं नमो लुई सव्वसाहुर्ण। ईसु पंचनमुक्कारो सर्वभावपणासनो मंगलाणं च सव्वीसिं पढमं हवै मंगलम्। पढमं हवै मंगलम्। आराध्य को नमन, समनी वृंद को वंदामी नमनसामी। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमें स्वस्थ करने में जितनी एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक आदि चिकित्सा पद्धतियां कारगर हैं, उतनी ही हमें स्वस्थ रखने में आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति उपयोगी है। हम सभी निरोग रहना चाहते हैं और इसीलिए आज से हम एक नई श्रृंखला शुरू कर रहे हैं, आरोग्य आध्यात्मिक चिकित्सा से। यह श्रृंखला सप्ताह में 2 बार आयोजित होगी, शुक्रवार और मंगलवार। हम इस श्रृंखला में आरोग्यता का प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे समनी श्री पुण्य प्रज्ञा जी से। वंदामी के स्वागत एवं अभिनंदन हेतु मेरा निवेदन महासभा के आदरणीय अध्यक्ष महोदय श्री सुरेश चंद्र जी गोयल से। आदरणीय अध्यक्ष महोदय। आराध्य के श्री चरणों में शत वंदन। युवा मनीषी आचार्य महाश्रमण जी अपनी पूरी धवल सेना के साथ उज्जैन में विराजित हैं। पूरा धर्म संघ निरामय है। ये आध्यात्म का एक बहुत बड़ा जागृत उदाहरण है। बंधुओं, आज हम शिकागो में विराजित समनी पुण्य प्रज्ञा जी से आध्यात्मिक चिकित्सा के बारे में स्वस्थ कैसे रहा जा सके ये ज्ञान करेंगे। आज सहज रूप से जिन लोगों ने पारस चैनल में पूज्य आचार्य प्रवर महाप्रज्ञा जी का प्रवचन सुना हो आज का, वहां प्रवचन में भी पूरे प्रवचन काल में आचार्य प्रवर ने आयुर्वेद में कैसे कैसे लोगों को बैठना, खाना और रहने की कला सिखाई है आरोग्य रहने के लिए। एक सहज बात आचार्य महाप्रज्ञा जी ने बताई कि जैन धर्म में साधुओं को चलते समय बात करना मना है, और अब विज्ञान ने निश्चित किया है कि यदि चलते समय आप बात करेंगे तो आपकी रीढ़ की हड्डी में अवश्य दर्द होगा। तो मैं आज समनी जी का स्वागत करता हूं महासभा परिवार की तरफ से, धर्म संघ की तरफ से, और मैं विश्वास करता हूं समनी जी से कुछ नए नए आयाम हम सबके सामने उद्घाटित होंगे और हम अपने जीवन में उन सब का पालन कर कर आध्यात्म द्वारा अपनी सेहत को सही रख पाएंगे। मैं कविता जी को भी धन्यवाद देता हूं कि अपने व्यस्त समय में निकालकर महासभा के इस प्रायोजित कार्यक्रम में वो इसका कार्यक्रम को आयोजित करती है। उन सबको और आप सब सुधी जनों को धन्यवाद के साथ ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, शुभ भविष्य है सामने। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये पूज्य प्रवर की ऊर्जा और आप सभी का स्नेह है। हमारे स्वास्थ्य की पहली जरूरत है आहार, और उसके बाद उसे पचाने और उससे ऊर्जा प्राप्त ऊर्जा से समुचित उपयोग के लिए हमारी फिजिकल एक्टिविटी यानी आसन। हमारा आहार कैसा हो, कौन कौन से आसन के प्रयोग हमें करने चाहिए जिनसे कि हम आरोग्य प्राप्त कर सके। प्रशिक्षण के लिए मेरा निवेदन समनी श्री पुण्य प्रज्ञा जी से। वंदामी नमस्कार। थैंक यू कविता जी।
येषु अह्यं पयास यरा सागरवर्गम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। वीतराग परमात्मा को नमन। परमाराध्य गुरुदेव की चरणों में वंदना। उपस्थित अध्यात्म जिज्ञासु भाइयों और बहनों, जैसा कि आज का विषय आरोग्य आध्यात्मिक चिकित्सा से, उसके अंतर्गत आज हम आहार और आसन के बारे में चर्चा करेंगे। आरोग्य, निरामयता, निरोगता, स्वस्थता, यह सदा सब जीवों की कामना रही है, क्योंकि आरोग्य केवल सुख देता ही नहीं है, आरोग्य स्वयं सुख है। रोग दुख है, इसीलिए कोई जीव नहीं चाहता। भगवान महावीर ने मुख्य रूप से संसार के सबसे बड़े दुख 3 प्रकार के कहे हैं, उनमें रोग भी एक है। आज हम आरोग्य को जानें। सामान्य धारणा स्वास्थ्य को लेकर के ये है, जब तक व्यक्ति शरीर से स्वस्थ रहता है तो वह अपने आप को स्वस्थ मानता है। लेकिन आध्यात्मिक चिकित्सा के अंतर्गत शरीर के साथ साथ आरोग्य की पूर्ण परिभाषा दी गई है। स्वास्थ्य शरीर के साथ तो जुड़ा हुआ है ही, यह मन, भाव और आत्मा के साथ भी जुड़ा हुआ है। जब व्यक्ति शरीर से स्वस्थ है, इसका मतलब उनके पास सामान्य कोटि का स्वास्थ्य है। यदि मन से भी स्वस्थ है तो मध्यम कोटि का स्वास्थ्य उसके पास है, और यदि वो भावों से स्वस्थ है, इसका मतलब उत्तम कोटि का स्वास्थ्य उसके पास है। तो आरोग्य की पूर्ण परिभाषा, जिसका शरीर, मन और भाव पूर्ण रूप से शुद्ध होते हैं, उसको हम उत्तम आरोग्य कहते हैं। जिज्ञासा है हमारे सामने कि यह उत्तम आरोग्य हम कैसे प्राप्त करें। क्या ये किसी को प्राप्त है? क्या यह संभव है कि सबके भाव शुद्ध हो, मन स्वस्थ हो और शरीर भी स्वस्थ हो? ये सब एक साथ किसमें देखा जा सकता है? यहां हम जानने का प्रयत्न करें। आरोग्य का संबंध शुद्धि के साथ है। शुद्धि से शक्ति प्राप्त होती है और शक्ति से आरोग्य प्राप्त नहीं होता, आरोग्य प्रकट होता है, आरोग्य विकसित होता है। आरोग्य तो एक सूर्य की तरह है। सूर्य को कोई प्रकाशित नहीं करता, सूर्य अपने आप में प्रकाशित है। इसी प्रकार हमारा यह आरोग्य
प्रभावित होता है दूसरी बाहर की परिस्थितियों से, जैसे सूर्य बादलों से प्रभावित होता है, तो यह आरोग्य शुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है। यह शुद्धि अध्यात्म के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए अध्यात्म ही आरोग्य है, उत्तम आरोग्य है, परम आरोग्य है, ऐसा हम कह सकते हैं। आरोग्य और अध्यात्म का किस रूप में संबंध है, हम भगवान महावीर की भाषा में देखें। शिष्य ने गुरु से पूछा, मेरे प्रतिदिन की जो मुख्य क्रियाएं हैं, चलना, खड़े होना, बैठना, सोना, खाना, बोलना, ये सब करना पड़ता है, लेकिन मैं कैसे करूं कि जिससे पाप का बंधन ना हो। गुरु ने, या यूं कहें परम गुरु ने, एक शब्द में समाधान दिया। यदि तुम पाप से मुक्त रहना चाहते हो तो जयम, यत्नपूर्वक, विधि से, विवेक से और सही ज्ञान से प्रत्येक क्रिया को करो, सजगता से करो। जयम मीन्स यतना, जागरूकता। जागरूकता से हर क्रिया करते हैं तो हम पाप से बच सकते हैं। यह सूत्र पाप मुक्ति का है। आज के संदर्भ में हम यह भी कह सकते हैं कि यह सूत्र आरोग्य का भी सूत्र है, रोग मुक्ति का सूत्र है। यदि हम आरोग्य चाहते हैं तो इस मेथड को हमें आज जानना है। यह आध्यात्मिक चिकित्सा क्या है? बहुत सारे भाई बहन आज जुड़े हैं, उनकी पूर्व धारणा कुछ भी हो सकती है। वो अपनी तरफ से कुछ आइडिया लगा रहे होंगे कि अध्यात्म चिकित्सा ये है वो है, लेकिन आज आप उसको स्पष्ट रूप से जाने कि ये है क्या। किसी अध्यात्मवेत्ता, ऋषि, मुनि, आचार्य या गुरु के द्वारा बताई गई विधि या पद्धति, यह पद्धति जो कोई भी देता है, पहली शर्त वह अध्यात्म का जानकार होना चाहिए। वो स्वयं आध्यात्मिक व्यक्ति होना चाहिए। जो पद्धति उनके द्वारा दी गई उसको समय की मर्यादा के साथ, यानी निर्धारित समय तक, निर्धारित दिन या महीनों तक, यानी कितने समय तक, कितने दिनों तक, प्रतिदिन हम कितने समय तक करें और वो कितने दिन तक करना है। करते समय उसे हम आत्मविश्वास के साथ करें, क्योंकि आध्यात्मिक चिकित्सा का संबंध स्वयं के साथ जुड़ा हुआ है। यह स्वयं का भरोसा है। यह चिकित्सा किसी पर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन वह आप पर डिपेंडेंट है। इसीलिए अपनी पूरी श्रद्धा विश्वास के साथ, संकल्प पूर्वक उसको आप अपने संकल्प को जोड़ें उसके साथ, और अपना परिश्रम यानी अपना पुरुषार्थ भी जोड़ें, संकल्प भी जोड़ें। स्वयं के द्वारा स्वयं की चिकित्सा है। यह चिकित्सा
जिसमें आपको कुछ करना है, आपको स्वयं को करना है, किसी का आधार नहीं लेना है, सपोर्ट नहीं लेना है। और यह पद्धति इंडिपेंडेंट है, किसी पर आधारित नहीं है, नॉन वायलेंट भी है, अहिंसात्मक है, पूर्ण प्रभावी। इसका प्रभाव, इसका इफेक्ट केवल ग्रॉस लेवल पर ही नहीं, सूक्ष्म लेवल तक अर्थात रूट तक जुड़ा हुआ है। यह चिकित्सा रूट का उपचार करती है। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि यह पद्धति मेडिकल साइंस द्वारा अप्रूवल है, साइंटिफिक भी है। तो इसको आप समझने का प्रयत्न करें कि यह अध्यात्म चिकित्सा एक पूर्ण पद्धति है, थेरापी है। जैसे अन्य थेरापीज प्रसिद्ध है, वैसे ही ये भी एक पूरी सिस्टमेटिक ढंग से प्रदान की गई और एक महत्वपूर्ण खोज है। अब जिज्ञासा हो सकती है कि इस पद्धति का सोर्स क्या है और इसको किसने प्रस्तुत किया, किसने प्रदान किया। इस पद्धति का सोर्स आप्त पुरुष, आप्तवाणी है और उस वाणी पर जिसने खोज की वो है आचार्य महाप्रज्ञ जी। यानी इस पद्धति को व्यवस्थित रूप से जो एक साधना का पार्ट था उसको स्वास्थ्य के साथ जोड़ने का जो प्रयत्न किया है और पूरी मानव जाति को अपनी तरफ से अवदान दिया है, वो स्वयं अध्यात्मवेत्ता थे। अध्यात्म को उन्होंने जाना, उन्होंने जिया, अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट किया, दूसरों पर किया। वह है आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति जिस पर आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अनेक लिटरेचर लिखे। कुछ बुक्स आपके सामने हैं जिसमें उन्होंने विस्तार से आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति की थ्योरी एंड प्रैक्टिस की व्याख्या की है। यदि आप इसकी थ्योरी जानना चाहते हैं तो महावीर का स्वास्थ्य शास्त्र अवश्य पढ़ें और प्रैक्टिकल रूप में प्रयोग जानना चाहते हैं तो एक पुस्तक है जिसका नाम है तुम स्वस्थ रह सकते हो, उसे जरूर पढ़ें। अब हमारे सामने जिज्ञासा है कि इतनी सारी दूसरी थेरापीज है और ये आध्यात्मिक चिकित्सा पद्धति, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो जो मूल डिफरेंस है उसको भी हम समझें। हजारों पद्धतियां संसार में प्रचलित है, लेकिन वो ज्यादातर किसी पर डिपेंडेंट है, आधारित है। यानी मैटर से मैटर पर और मनी पर, ये दो चीजों पर वो आधारित लगभग हैं। और जब व्यक्ति हाई एनर्जी की खोज करता है कि मुझे हाई एनर्जी किससे मिलेगी,
और आपका विश्वास भी इन सब चीजों के साथ जुड़ा हुआ है। आप खोज में लगे रहते हैं कि मेरी एनर्जी बूस्ट करने वाली कौन सी नई मेडिसिन आई है, कौन सी टॉनिक आई है, मैं क्या ले सकता हूं। तो ये सारे जो भी सोर्स है, ये सारे बाहर की सोर्स है, जिसमें कोई न कोई दूसरा सपोर्टिव तत्व जुड़ा हुआ है, उसका हम आधार लेते हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक जो चिकित्सा है वो किसी पर आधारित नहीं है, न मैटर पर आधारित है, न मनी पर आधारित है। उसका संबंध सीधा आपके साथ जुड़ा हुआ है और स्वयं के प्रयोगों के साथ जुड़ा हुआ है। ये यहाँ प्रयोग बताए गए हैं: आसन और आहार, श्वास और प्राणायाम, मंत्र, ध्वनि चिकित्सा, रंग चिकित्सा, कायोत्सर्ग, रिलैक्सेशन, अनुप्रेक्षा, सेल्फ सजेशन। ये सारे माध्यम हैं आरोग्य की वृद्धि करने के, स्वयं को स्वस्थ रखने के और स्वास्थ्य में विकास करने के। आज हम आहार और आसन पर चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने आसन इसीलिए लिया क्योंकि भगवान महावीर ने जो शुरुआत की, कहम चरे कहम चिट्ठे कह मासे कहम सई, कैसे मैं चलूं, बैठूं, खड़ा हूं, सोऊं और कैसे खाऊं, तो खाने की बात बाद में की है, पहले आसन की बात की है। तो वहीं से शुरू करते हैं। आसन का मतलब है स्थान। स्थान का निर्धारण करना या स्थान को घेरना, स्थान का आधार लेना, उसका यानी उसका अर्थ है आसन। और वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं: शरीरासन, ध्यानासन। जब हम ध्यान में करते हैं तो कुछ सिलेक्टेड आसन होते हैं जो ध्यान में सपोर्टिव होते हैं, साधक होते हैं, और आप सब जानते भी हैं उनको। शरीरासन के अंतर्गत हजारों आसन जुड़े हुए हैं। उसमें हमारे खड़े रहने की क्रिया, सोने की क्रिया, चलने की क्रिया, बैठने की क्रिया, ये सारे स्थान यानी ये सब आसन के अंतर्गत, शरीरासन के अंतर्गत आते हैं। ये आसन आरोग्य में कैसे सहायक बनते हैं? तो कहा गया कि आसन क्या करता है? ये आसन बॉडी नहीं बनाता, एंटीबॉडी बनाता है, जिसकी आज सबको सबसे ज्यादा जरूरत है। आसन करने से हमारा शरीर सधता है, यानी हमारा शरीर प्रकृति पर विजय प्राप्त करने में समर्थ बनता है। आप सब जानते हैं, पुराने जमाने में ऋषि महर्षि जंगलों में साधना करते थे, अकेले रहते थे, सारे मौसम आते थे, सर्दी, गर्मी, बारिश, सब कुछ होती थी, लेकिन उन सब मौसम का, प्रतिकूल, अनुकूल, सब परिस्थितियों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसका मतलब वो सब द्वंद्वों को जीत लेते थे। ये जीतने की शक्ति कहां से मिलती है? जिस व्यक्ति ने आसन की सिद्धि की है, अपने शरीर को साधा है, उसमें ये सहन करने की क्षमता पैदा होती है और बाहर के प्रभावों के साथ लड़ने का सामर्थ्य उसे प्राप्त होता है। दूसरी बात, आसन हमारे शरीर के मुख्य अवयव, जिनको हम मास्टर अवयव कह सकते हैं,
श्वसन तंत्र, हृदय और ब्रेन, मस्तिष्क, इन तीनों को स्वस्थ रखने के लिए भी आसन सहायक बनते हैं। आसन के अंतर्गत हम अपनी मसल्स को खिंचाव देते हैं और जितने भी जॉइंट है, आप देख रहे हैं कहां कहां जॉइंट है पूरी बॉडी में, तो उन सब जॉइंट्स को हम क्या देते हैं, उनको बेंड भी करते हैं और एक विधि के साथ उनको घुमाते भी हैं, मूवमेंट भी करते हैं। तो वो क्यों करते हैं आसन में? इसलिए करते हैं कि शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे, पूरे शरीर में बैलेंस बना रहे और हमारा शरीर ओरिजिनल फॉर्म में रहे। उसके लिए ये सब किया जाता है। ये आसन मुख्य रूप से हम 3 प्रकार से करते हैं: ऊर्ध्वस्थान, निशीदन और शयन। खड़े रहकर, बैठकर और सोकर। मैंने पहले ही कहा कि आसन का संबंध हमारे खड़े रहने में, सोने के साथ और बैठे रहने के साथ, सबके साथ जुड़ा हुआ है। खड़े रहने के हजारों आसन होंगे, कुछ कठिन होते हैं, कुछ सरल होते हैं। आप सबके पास टाइम की शॉर्टेज है, तो आपके सामने हम कुछ सिंपल टिप्स प्रदान करना चाहते हैं कि यदि खड़ा रह करके अगर आप आसन करना चाहें तो कौन सा करें। ये आसन यहां जो बताए गए हैं ये आवश्यक ही नहीं, हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य बताए गए हैं। कम से कम ये आसन तो हर व्यक्ति को अवश्य करने चाहिए। क्यों करने चाहिए? ये पहला आसन है जिसमें भगवान महावीर भी ध्यान की मुद्रा में खड़े हैं। ये है समपाद आसन, जिसमें पूरा शरीर समरेखा में रहता है, हमारी नजरें सामने रहती है। इससे ये दिखने में बड़ा सिंपल है लेकिन उतना ही इफेक्टिव है। इसका काम है हमारी 7 धातुओं को सम करना। पूरा शरीर 7 धातुओं से बना हुआ है। जब जब हम प्रवृत्ति करते हैं वो विषम बन जाती है। उनको यदि बैलेंस में लाना है, सम करना है, तो सीधा सा उपाय है कि आप समपाद आसन करें। आपके पास समय नहीं है तो एटलीस्ट 5 मिनट तो इसके लिए आप जरूर लगाएं। दूसरा है गरुड़ासन, जिसको ग्रिद्धोडीन नाम से इसको बताया गया, जिसमें दोनों हाथों को पैरेलल फैलाना है। आप फैला करके 2 मिनट इसमें रुक करके देखिए कि शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है। और तीसरा आसन है एक पदासन, एक पैर पर खड़ा होना। यदि आप बिना सहारे खड़े रह सकते हैं तो रहें, नहीं तो आप वॉल का सहारा भी ले सकते हैं। ये नीचे जो बताया गया ये 3 वेरिएशन है, इसी के वेरिएशन है। बैठने के आसन के अंतर्गत भी बहुत सारे वेरिएशन हैं। उनमें से एक है पद्मासन। और पद्मासन के 3 वेरिएशन आप देखिए: पूर्ण पद्मासन, अर्ध पद्मासन और बद्ध पद्मासन। और इसका
जो प्रभाव है, जैसा नाम वैसा गुण। जैसे कमल कीचड़ से उपरत रहता है, अनटच्ड रहता है, वैसे ही इस आसन का अभ्यास करने से जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम कम कर सकते हैं, अपने आप को बाहरी प्रभावों से बचा सकते हैं। पवित्रता का विकास इस आसन से होता है। जो आसन आसानी से आप कर सकते हैं तो इसका जरूर अभ्यास करें। यदि आप न कर सके तो एटलीस्ट आप सही विधि से बैठना सीखें। बैठना हम लगभग 6 महीने की अवस्था में सीख जाते हैं, लेकिन कैसे बैठना 60 तक पहुंच जाते हैं तो भी समझ नहीं पाते। ये भूलें चलती रहती है। क्या क्या भूलें करते हैं आप देखिए कि हमारी गर्दन कैसे रहनी चाहिए, उसका ओरिजिनल फॉर्म शेप क्या है, कहां से मोड़ना है, कहां सीधा रखना है, कैसा शेप है उसका ओरिजिनल, उसको आप जानें। और आपके बैक का ओरिजिनल शेप कैसा है, आपके कंधों का, आप यहां देख रहे हैं शोल्डर्स, तो हमारे शोल्डर्स का जो ओरिजिनल हमारा शेप है, जो मूल अवस्था में यदि हम उनको लाना चाहते हैं तो ये अवस्था आप देखिए कि ये फ्रंट भाग है हमारा, हमारा सीना फ्रंट है। फ्रंट शुड बी फ्रंट, यानी हमारा सीना सदा सामने रहे, झुके नहीं। इसी प्रकार ये हिप्स का भाग है, ये कटी भाग हमारा किस रूप में रहना चाहिए उसमें हनुमान जी को सदा याद करें। और यदि आप चेयर पर बैठते हैं तो हमारे पैर कैसे रहे, पैर हमेशा फ्लैट रहे और फ्लोर पर टिके हुए रहे, ताकि हमारे पैरों की मसल्स पर दबाव न आए। यदि ये सब बातें जो हमने यहां जानी हैं, यदि आप एक ही मुद्रा में देखना चाहते हैं, वो है जिन प्रतिमा, जिनेश्वर भगवान के जीवन से, उनकी प्रतिमा से बहुत कुछ सीख सकते हैं। यदि बहुत ज्यादा कुछ न सीखें तो इतना जरूर सीखें। प्रभु की प्रतिमा आप ध्यान से देखें, उनकी गर्दन, उनके कंधे, उनका सीना, उनकी कमर, उनकी हर चीज आप ध्यान से देखें और इसको जरूर फॉलो करें। आचार्य हेमचंद्र योग शास्त्र में कहते हैं, यदि हम इस वीतराग मुद्रा का अभ्यास करते हैं तो हमें अलग से कोई प्राणायाम करने की जरूरत नहीं, श्वास को लंबा करने की जरूरत नहीं। स्वतः श्वास सही हो जाता है, लंबा होने लगता है और उसके कभी ऑक्सीजन की कमी नहीं आती है। आचार्य कहते हैं, यदि बैठने के आसन उनमें आप ज्यादा न कर सकें तो ये बद्ध पद्मासन, इसका अभ्यास आप जरूर करें, प्रयत्न तो जरूर करें कि कितना आप कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इससे आपके जितने जॉइंट हैं, जितनी मसल्स है, एक साथ सब मसल्स पर, जॉइंट्स पर एक साथ प्रभाव पड़ता है। बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं,
एके साधे सब सधे। कुछ कुछ बातें ऐसी है जिसको केवल सुनना नहीं है। आज का ये सेशन केवल जानने और सुनने का नहीं है बंधुओं, करने का है। अपने आप से पूछें, हमें ज्ञान कितना है और उस ज्ञान का प्रैक्टिकल हम कितना करते हैं। अब हमें प्रैक्टिकल बनना है, केवल इंफॉर्मेटिव ही नहीं रहना है। सोने के आसन के अंतर्गत एक आसन है, वो है कायोत्सर्ग की मुद्रा। हर 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद प्रवृत्ति से निवृत्ति में आए, यानी अपने आप को एक बहुत बड़ी काम के बाद वापस आपको खुद को रिचार्ज करना है। तो ये तरीका है, केवल आप अपने आप को 2 मिनट से 5 मिनट अपने आप को दें और रिलैक्स करें। भगवान महावीर ने कहा, अभिक्षणम कायोत्सर्गकारी। आप बार बार कायोत्सर्ग करो, अपने आप को रिलैक्स करो, दिन में 100 बार, 50 बार। जितने आप अपने आप को रिलैक्स रखोगे, आप उतने ऊर्जावान बने रहोगे। अब शयन आसन, शयन के अंतर्गत आप विशेष रूप से अपनी रीढ़ की हड्डी पर ध्यान दें कि आपकी बैकबोन सीधी रहती है या नहीं। और चलते समय भी आप ध्यान दें, जब आप चलते हैं, खड़े रहते हैं, उस समय भी विशेष रूप से हमारी गर्दन और हमारी रीढ़ की हड्डी का जो ओरिजिनल पोज है, शेप है, उस पर आप ध्यान दें। कुछ जिज्ञासाएं हमारे सामने आती है कि ये इसका क्रम क्या है। जब 3 प्रकार के आसन हैं तो सबसे पहले कौन से करने चाहिए? तो सबसे पहले आप सोकर करें, फिर बैठकर करें और फिर खड़े होकर करें। और इन तीनों में भी अगर आपको सरलता से करना है तो कौन सा करें? तो सोकर के सबसे सरल आसन होते हैं, यानी उनमें आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो सो करके जो आप कर सकते हैं आसन, आसानी से आपकी बॉडी जैसे अलाउ करे वैसे आप जरूर करें। अब है आहार, और समय की सीमा के साथ मैं कुछ बात करना चाहूंगी कि आहार के लिए भगवान महावीर ने कहा, अभिक्षणम निब्बिगयिम गवोय। आप बार बार आहार के अंतर्गत विकृति को छोड़ें, जो आपके शरीर, मन और भावों को विकृत करते हैं, स्पॉइल करते हैं, वो क्षय है। जो डेयरी प्रोडक्ट, ऑयल, स्वीट और फ्राइड, ये सारी जितनी भी चीजें हैं, ये सब विकृति के अंतर्गत आती है। उसको हम और सरलता से जाने कि आरोग्यवर्धक आहार कौन सा होता है। भोजन का विवेक, ये आज की सबसे बड़ी, मैं कह सकती हूं कि एक तरफ व्यक्ति हाई लेवल का एजुकेशन ले रहा है, लेकिन ये बेसिक जो एजुकेशन है, अपने आप को भोजन के बारे में इसकी जो विधि है, जानकारी है, वो लोगों के पास बहुत कम है। तो भोजन का विवेक जागे, उसमें हितकर मितकर सात्विक आहार हो, और जो कुछ आहार किया जाता है वो डाइजेस्ट होना चाहिए, तो उसका भी अपना समय है। उसके बाद उसका उत्सर्जन हो, उत्सर्जन के बाद अनाहार की स्थिति रहे, जिसमें हमको कुछ भी नहीं लेना है। ये क्यों करना चाहिए, आगे हम बात करेंगे इसकी। हिताहार, मिताहार, सात्विक आहार क्या है? आपके सामने चॉइस, आप अपने आप की डाइट को देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। बॉइल्ड फूड होता है, बेक्ड होता है, फ्राइड होता है। इसमें
बॉइल्ड जो भोजन है, आहार है, उसकी मात्रा आपके आहार के साथ कितनी जुड़ी हुई है। ये बॉइल्ड आहार और जो हाई फाइबर्स, ये सब साथ हिताहार के साथ जुड़े हुए हैं। और बेक्ड फूड भी थोड़ा बहुत, लेकिन ज्यादा नहीं। ये बेक्ड फूड और फ्राइड फूड, फास्ट फूड, ये सब फिर राजसिक और तामसिक आहार के अंतर्गत चले जाते हैं। सात्विक आहार के अंतर्गत स्वयं की घर का, स्वयं की हाथ का और स्वयं के श्रम से उपार्जित, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए शुद्ध आहार करते हैं, उसको हम सात्विक आहार कहते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको अपने नाम की तरह याद रखना है। ये स्लाइड आप जरूर याद रखें। भोजन को खाना नहीं है, पीना है। इतना चबाया जाए कि भोजन लिक्विड बन जाए, और पानी को खाना सीखें। खाना खाने के 1 घंटे बाद जब हम पानी लेते हैं, उस समय हमारे पेट में भारीपन न आए, भारीपन का अनुभव न हो। तीसरी बात, भोजन करने के बाद हमारी प्रसन्नता खंडित न हो। इन बातों का ध्यान रखें। ऐसा आहार हितकर, मितकर और सात्विक होता है। इसके साथ साथ एक फार्मूला जरूर याद रखें। केवल भोजन ही आहार नहीं है, भोजन ही भोजन नहीं है। भोजन के साथ हवा और पानी भी आहार के ही पार्ट है। इसीलिए 50% हम भोजन करें, 25% हवा के लिए, श्वास के लिए छोड़ें, और 25% हम पानी के लिए स्थान छोड़ें। आहार का उपयुक्त समय वो है मिड डे, दोपहर का समय, जब सूर्य पूरी तरह से तप जाता है। उसी समय हमारा स्टमक भी तैयार होता है, और यह सबसे बेस्ट समय है। मुख्य भोजन हर व्यक्ति का इसी समय होना चाहिए, और ये जब हो जाता है तो हम कितना गैप दें, इस गैप को आप जानें। लोग भोजन करना जानते हैं, लेकिन भोजन के बाद कितना गैप होना चाहिए उसके बारे में ज्यादा जानकारी भी नहीं है, और मानसिकता भी खाने की बन गई है। न खाने का जो मोल है वो कम हो गया है। इंटरमिटेंट जो फास्टिंग का चलन चल रहा है, अब उनसे लोग जागरूक बन रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी हमारी जो आध्यात्मिक ये विधि है, आप देख रहे हैं शास्त्रों में, हम तो पहले से ही इस सब को फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये जो फ्रीक्वेंट मील का चलन है, ये हमारे मुताबिक ये फिट नहीं बैठता है, क्योंकि हम फिर गैप नहीं दे पाते हैं। ये गैप देना क्यों जरूरी है? इसीलिए जरूरी है कि जब जब हम भोजन करते हैं, हर आहार विष छोड़ता है बॉडी में, और वो विष जब हम अनाहार की अवस्था में रहते हैं, जब कुछ भी नहीं खाते हैं, तब हमारे शरीर का विष यानी टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। अगर हम आहार के बाद गैप नहीं देते हैं, तो वो विष हमारे शरीर में ही रह जाता है, जो रोग का बहुत बड़ा कारण बनता है। तो हमने संक्षिप्त में आहार और आसन के बारे में जाना। वीतराग प्रभु और हमारे महान आचार्य महाप्रज्ञ जी, वर्तमान आध्यात्मिक गुरु आचार्य महाश्रमण जी, सबका आशीर्वाद हमारे साथ है। उनके बताए गए मार्ग को हम फॉलो करें, उसका अनुसरण करें, और सदा आरोग्य रहने का आशीर्वाद ग्रहण करें। इसी भावना के साथ ओम अरहर।
बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी। सही आपने फरमाया कि सिर्फ सुनने से नहीं होगा, हमें ये प्रयोग करके देखने होंगे। और मैंने तो निश्चय कर लिया है कि जितना हो सकेगा मैं ये प्रयोग जरूर करूंगी। और मेरे ख्याल से जो भी पार्टिसिपेंट्स देख रहे हैं वो भी, क्योंकि अगर हमें आरोग्य चाहिए तो फिर कुछ तो हमें खुद करना पड़ेगा, किसी पे डिपेंड रह के नहीं, इंडिपेंडेंटली करना पड़ेगा। और अब कुछ जिज्ञासाएं वंदना जी देते हैं। अदिति जी जैन, अच्छा उनका आपका ऑडियो कनेक्ट नहीं है। प्रेक्षा जी। वंदामी नमन स्वामी, मैं प्रेक्षा पोरवाल भिलाई छत्तीसगढ़ से। मेरी जिज्ञासा, अगर हम ध्यान कर रहे हैं और है तो ध्यान ज्यादा अच्छा होगा, इस बात पे मुझे जानना था। ध्यान के बारे ध्यान ध्यान आवाज के बारे में, खाली पेट जब हम ध्यान करते हैं तो ध्यान अच्छा होता है, ऐसा कुछ है क्या? उनका पूछना है वंदा में, अगर खाली पेट ध्यान करते तो ध्यान मतलब ज्यादा अच्छे से होता है, ऐसा कुछ है क्या? बिल्कुल है। यानी जब हम खाने के बाद यानी खाली पेट जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में अच्छा प्रवेश होता है हमारा। अभी हम यात्रा पर थे तो एक भाई ने बताया कि समझी जी जब हम आहार नहीं करते हैं तो बिल्कुल सारी इंद्रियां हमारी बिल्कुल अपने आप शांत हो जाती है, उनको शांत नहीं करना पड़ता। तो अनाहार की अवस्था में ध्यान अपने आप होने लगता है। यदि आपकी शरीर में समाधि है यानी आप में कोई ये शारीरिक कुछ पीड़ा नहीं है भूख से रिलेटेड, तो आप अवश्य खाली पेट जरूर आप ध्यान का अभ्यास करें, उसमें और अधिक आपको लाभ भी होगा और जल्दी कुछ अनुभव होगा। ऐसा अनुभव किया है कि मन ज्यादा भटकता नहीं है अगर खाली पेट करते तो। बिल्कुल। करेक्ट है, करेक्ट है। पुष्पा जी बोथरा, उनके बाद उषा जी बैद। पुष्पा जी। हाँ 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 वंदामी, मेरा ये पूछना है कि हमें खाना कितना बजे खाना चाहिए दोपहर का, और कितना गैप रखना चाहिए? देखिए, दोपहर का भोजन आप अभी साइंटिस्ट बताते हैं कि ये 11 और 1:30 यानी 1-1:30 बजे तक के बीच में हमारे शरीर में इंसुलिन बनता है। और इंसुलिन बनने से पहले हम थोड़ा शुरू कर दें, यानी इसमें कहते हैं कि उस समय आप भोजन करें ताकि उसको इंसुलिन बनते ही उनको भोजन मिल जाए और वो सही तरीके से डाइजेस्ट हो। तो दोपहर का वही भोजन है, टाइम है, सॉरी, 11:30 के बाद, और ये बीच में जो पूरा 11:30 से लेकर 1-1:30 बजे तक का, उसमें जो हमारा जो मूल भोजन, हमारा मुख्य भोजन होता है, उसका समय ये उपयुक्त समय है। वैसे आप लाइट थोड़ा बहुत लेते हैं, नाश्ता भी लेते हैं, शाम को डिनर भी होता है, लेकिन कुछ लोग डिनर बहुत हैवी करते हैं। ये हैवी डिनर का प्रचलन इसलिए हुआ कि वो वर्क पर रहते थे, इसीलिए वो फिर शाम को ही भोजन करते थे। लेकिन नियम जो है वो ये है कि हमें ये मिड डे में मुख्य भोजन लेना चाहिए। और गैप की बात है तो गैप कहते हैं, अभी साइंटिस्ट कह रहे हैं कि 8 आवर्स खाने का टाइम है और 16 आवर्स गैप होना चाहिए। तो 16 आवर्स आप कर सके तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं कर सके तो आप कम से कम 6 घंटे का गैप तो आप जरूर दें। उषा जी बैद, उनके बाद जितेंद्र जी मेहता। वंदामी नमन स्वामी समनी जी, मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अपने जैनों में नियम है कि नौकारसी पौरसी कुछ करनी चाहिए, और खाने का टाइम 11 बजे स्टार्ट हो जाता है, तो फिर नाश्ता करे कि नहीं करे, या उसका गैप क्या रहेगा फिर? तो ये प्रचलन है
जब था तब तो वो एक टाइम के एक एक भत्तम च भोजनम, यानी एक बार ही भोजन होता था, तब से शुरू हुआ था। तो अभी आप इस तरीके से कर सकते हैं कि यदि आप प्रहर करते हैं तो प्रहर आते ही आप कुछ लें, और फिर उसका गैप फिर आपका ये नहीं होगा कि आप वापस 2-3 घंटे बाद लें। तो गैप आप पूरा दें, उसका वापस 6 घंटे तो गैप दें। जितेंद्र जी मेहता, उनके बाद संपत जी सुराना। जितेंद्र जी आप खुद को अनम्यूट कीजिए। जितेंद्र जी अगर आप सुन पा रहे हो तो खुद को अनम्यूट कीजिए। संपत जी सुराना, उनके बाद शुभकरण जी जैन। हाँ, हेलो हेलो, अभी अनम्यूट हो गया। हेलो, हाँ बोलिए। वंदामि नमस्कामी। अरहम। आसन, प्राणायाम और ध्यान, इसमें से पहले क्या करना चाहिए, बाद में क्या करना चाहिए? आसन, आसन, प्राणायाम और ध्यान। तो पहले आसन, फिर प्राणायाम, फिर ध्यान। हाँ, तो ये आसन और प्राणायाम है, ये ध्यान की तैयारी है। ध्यान से पूर्व आसन और प्राणायाम होने चाहिए। अब है कि आप पहले प्राणायाम करें या आसन करें। तो आप आसन पहले करें, फिर आप प्राणायाम करें। तो आसन के बाद प्राणायाम, प्राणायाम के बाद आप ध्यान कर सकते हैं। शुभकरण जी जैन, उनके बाद पोको M2 से जो है वो तैयार है। शुभकरण जी जैन, अगर आप सुन पा रहे हैं तो। शुभकरण जी नाटा जैन। आदरणीय समणी जी को वंदामि नमस्कामी। अरहम। एक हाँ, मैं एक्चुअली ये थोड़ी अपने ये क्वेरी करना चाहता हूँ कि अपने आध्यात्म चिकित्सा के साथ क्या आयुर्वेद को जोड़ सकते हैं? आजकल देखा जा रहा है कि मतलब अपने साधु संत भी आध्यात्म चिकित्सा एलोपैथी की तरफ जा रहे हैं। मतलब जो पहले अपने लाडू में रिसर्च होती थी वो भी प्राय प्राय बंद सी है। मतलब ऐसा है कि सहारा तो किसी का भी लिया जा सकता है, क्योंकि बीमारी एक जैसी नहीं होती है। इसलिए आयुर्वेद का तो संबंध है ही, क्योंकि आयुर्वेद के कुछ नियम हैं वो अपने आप में नेचुरल नियम है, यूनिवर्सल लॉ है। तो वो आयुर्वेद तो अध्यात्म के साथ काफी चीजें आध्यात्मिक चिकित्सा के साथ जुड़ी हुई है, जो अहिंसात्मक है। और ये बात जो एलोपैथी का है, तो ये इस रूप में है कि कुछ ऐसी बीमारियां भी होती है जिसको हम आयुर्वेद से अगर ठीक न कर पाए तो उनमें सहारा हम सपोर्ट किसी का भी ले सकते हैं, लेकिन हम एक ही पर डिपेंडेंट न रहें, ये बात है। जैसा कि पूज्य गुरुदेव फरमाते द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, तो ये तो सब जगह ये नियम तो वंदामी सब जगह जुड़ा हुआ है। पोको M2, उनके बाद प्रकाश जी डोसी। वंदामि नमस्कामी। अरहम। हाँ, मैं इचल करण जी से बात कर रही हूँ मतंगा में। मैंने अभी 14 महीने का एकासना किया था मतंगा में। हाँ, उसके बाद अभी आकाश जी को मैंने पालना कर लिया है। उसके बाद अभी जैसे मैं कुछ थोड़ा ले तो मेरे को ऐसे डाइजेस्ट नहीं हो रहा और मेरे को टाइम टू टाइम भूख भी नहीं लग रही है। तो जैसे आप नॉर्मल डाइट में आना चाहते हैं तो अभी हाँ मैं सुन रही। तो इसमें अभी आप क्या है कि डाइजेस्टिव सिस्टम फिर अपन जैसा उनको जैसी हैबिट देते हैं वैसे ही हो जाता है, ठीक है ना। और अभी आप पाचन तंत्र से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज करें,
जैसे अग्निसार की क्रिया है, कुछ भस्त्रिका का प्रयोग है, कुछ प्राणायाम ऐसे हैं जिसका सीधा प्रभाव हमारे स्टमक पर पड़ता है। तो आप अपनी पाचन तंत्र को वापस आपको एक्टिव करना पड़ेगा और फिर धीरे धीरे आप करेंगे तो हो सकता है। प्रकाश जी डोशी, उनके बाद मुक्ता जी चौरड़िया। वंदामी नमः स्वामी। मेरी एक जिज्ञासा थी, जैसे आपने एक बताया क्रम, सबसे पहले आसन, उसके बाद प्राणायाम और उसके बाद ध्यान। तो जो मॉर्निंग वॉक का जो क्रम है, एक तो उसके बारे में जानकारी चाहिए। मॉर्निंग वॉक कब करनी चाहिए और इसमें आसन को कैसे जोड़ा जा सकता है, और दूसरा जो प्राणायाम का क्रम है, पहले कौन सा प्राणायाम करना चाहिए और उसके बाद में कौन कौन से प्राणायाम करना चाहिए, इसके बारे में थोड़ी जिज्ञासा है। मॉर्निंग वॉक की बात है तो मॉर्निंग वॉक पर इसीलिए जोर दिया गया कि नेचुरल आपको एक ये मॉर्निंग का टाइम है, उस समय ऑक्सीजन का लेवल अच्छा रहता है, इसीलिए ये वॉकिंग की बात कही गई कि आप मॉर्निंग वॉक करें। और ये भी कहते हैं उसके साथ साथ जब सूर्योदय होने का समय, यानी सूर्योदय के पहले एक ऐसा वातावरण में होता है जो आपकी थायराइड ग्लैंड को भी सपोर्ट करता है, तो वो एक बहुत अच्छा वातावरण होता है, उसका लाभ ले सकते हैं तो लें। और दूसरा आपका प्रश्न था कि क्या था, प्राणायाम का। तो प्राणायाम में आप क्रम, यानी बहुत सारे प्राणायाम हैं और आप किसी के गाइडेंस से ही करें, लेकिन जो एक सामान्य एक प्राणायाम है जिसका कोई साइड बैड इफेक्ट नहीं है, वो है अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम हर व्यक्ति कर सकता है, तो उसको आप करें। और जो फास्ट प्राणायाम है, कुछ फास्ट है, तो अगर फास्ट करना है तो वो पहले आप फास्ट करें, फिर जो स्लो करने वाले हैं वो स्लो बाद में हो और पहले आप फास्ट करें। मुक्ता जी चौरड़िया। मुक्ता जी चौरड़िया, अगर आप सुन पा रहे तो। डॉक्टर अनिल जी भंडारी। वंदामी नमस्वामी। मध्य बताइए, आपने फरमाया कि आहार में जो है दूध, दही, घी, तेल का जो है सेवन जो है थोड़ा सा सीमित करना चाहिए, जबकि आधुनिक चिकित्सा पद्धति जो है दही को काफी प्रमोट करती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालिए। ऐसा है कि संतुलन होना चाहिए, संतुलन की दृष्टि से ठीक है, लेकिन ये 6 प्रकार की विज्ञ जो बताई गई है, तो 6 प्रकार की वो एक दिन में सब एक साथ न लें। जिस दिन आपने दही लिया तो दूध अवॉइड कर सकते हैं। इस प्रकार अब दही का भी अपना उपयोग है बॉडी में, तो जैसी शरीर की प्रकृति है, किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है, तो अलग अलग सबकी सिचुएशन होती है। जिस बॉडी को जो जरूरत है उसे आप जरूर दें, लेकिन एक सीमा के साथ, मर्यादा के साथ करें। बहुत बहुत कृतज्ञता वंदामी आपके प्रति। मैं बहुत सारी जिज्ञासाएं थी, मैं सबसे क्षमा चाहती हूँ जिनकी भी जिज्ञासाएं मैं नहीं ले पाई। हम मंगलवार को फिर हम वंदामी हमारे साथ होंगे, तो हम और एक नए विषय के ऊपर। वंदामी, ट्यूसडे का विषय हाँ, अभी आप देख रहे थे कि ये हमारे इतने आध्यात्मिक चिकित्सा की अंग है, तो ये हम क्रम से सब सेशन में सुन पाएंगे। आज आपने आहार और आसन के बारे में सुना, और नेक्स्ट हमारा है
श्वास श्वास प्रेक्षा और प्राणायाम, इसके बारे में होगा। तो ये पूरा एक आप इसको वर्कशॉप के रूप में देख सकते हैं कि आध्यात्मिक चिकित्सा का एक पूरा आपको एक संक्षिप्त में जानना है, थोड़ा बहुत उसको विस्तार से भी थोड़ा समझना है। तो ये नियमित रूप से आप आगे से आगे जरूर सुने। नेक्स्ट में हम श्वास और प्राणायाम के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज प्राणायाम को लेके भी जिज्ञासाएं थी, तो आप नेक्स्ट सेशन में उसको पूरा डिटेल में वंदामी हमें बताएंगे। वंदामी, अब मेरा विनम्र निवेदन, करबद्ध विनम्र निवेदन मंगल पाठ के लिए। सबकी हाथ जुड़े हुए। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवलिपन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि कृतज्ञोस्मि। वंदामि।